नेक्स्ट जो एक्शन प्लान है बुराक सिटी का, आप भी लोगों को बताते होंगे कि कितने सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी या कितने वक्त में यहाँ से जो है वो आगे शुरू किया जाएगा, नया सेक्टर शुरू किया जाएगा, उस बारे में थोड़ा रोशनी देखिए जी, सेक्टर शुरू हो चुका है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से। ठीक है। उसके जो है वो 3 माह में कब्जा मिलेगा लोगों को। वो फुल पेमेंट पे पहले जो प्लॉट चल रहे थे वो किस्तों पे चल रहे थे। 5 पहले 10 साल का प्लान था, फिर 5 का, फिर 4 का, भी लेटेस्ट जो 3 साल का था। ठीक है। अभी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक लॉन्च किया है बुराक सिटी ने, उसका कब्जा आपको 3 माह के अंदर मिलेगा। ठीक है। और उसके ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बुराक सिटी के किस किस सेक्टर में आप जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें जो है वो प्लाट्स की जो है वो फाइल्स जो है वो फरोख्त भी कर रहे हैं, और कौन से जो है वो मेन सेक्टर हैं जहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए जी, हम बुराक सिटी के मास्टर डीलर हैं। अभी जो बुराक सिटी की कमर्शियल डील है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी हमारे पास। ठीक है। सिर्फ कंबाइंड रियल एस्टेट के पास? हाँ जी, सिर्फ कंबाइंड के पास। उसके बाद हमें अभी जो है वो नई एग्जीक्यूटिव डील जो लॉन्च हुई है उसको हम जो है वो लेके चल रहे हैं। देखें, एक बंदे के आपने 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका होमवर्क मुकम्मल हो, ताकि जो बंदा इन्वेस्ट करे उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो और उसको जो वो सोच के इन्वेस्ट कर रहा है उसका जो बदला उसको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई ग्रो कर रहा है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की तो नहीं की, लेकिन रियल एस्टेट का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला पिछले दौर हुकूमत में भी, और इसमें भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ख़ुसूसन अगर हम बात करें तहसील खारियाँ और सराय आलमगीर की, यहाँ पर भी 3 से 4 नई सोसाइटीज़ जो है वो वजूद में आई, और यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अब रियल एस्टेट सेक्टर को ही अपना फ्यूचर बना भी चुके हैं। आज इसी तरह मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है डायरेक्टर कंबाइंड रियल एस्टेट मलिक सकलैन हबीब फ्राम डोगा खारियाँ। इस शख्सियत से आज हम पूछेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में आने की वजह क्या थी, क्यों इन्होंने इसका इंतखाब किया, इनका पिछला जो एक पैशन था वो क्या था, ये क्या कर रहे थे, और आखिरकार इन्हें किस से मोटिवेशन मिली कि वो रियल एस्टेट सेक्टर में आएँ और यहाँ पर आकर ना सिर्फ खुद जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं, बल्कि अपने इलाके के लोगों को, तहसील खारियाँ और सराय आलमगीर की आवाम को और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिससे वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकें, मुनाफा भी कमा सकें, फ़ायदा भी उठा सकें। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके टाइम का कि आपने आरपी न्यूज़ को टाइम दिया। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कंबाइंड रियल एस्टेट को वजूद में लाने की वजह क्या थी, और आपने क्यों जो है वो सोचा कि यहाँ पर एक ऑफिस बनाया जाए और इस ऑफिस से जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ वाज़ेह करता जाऊँ कि रियल एस्टेट का जब नाम आता था ना माजी में लोगों को ज़हन में, तो लोग शकूक और शुबहात का शिकार हो जाते थे, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए थे जो लोगों को धोखा दे रहे थे या लोगों के जो है वो चीज़ों से खेल रहे थे। तो हम नौजवानों ने, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चूँकि ये एक बिज़नेस है और इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से करने के लिए नौजवानों का होना और पढ़े लिखे नौजवानों का और ईमानदार टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस सोच को लेकर जो है वो कंबाइंड रियल एस्टेट की बुनियाद रखी। हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं कंबाइंड के नाम से काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमारा एक ऑफिस था, आज 4 शहरों में हम काम कर रहे हैं, और हमारी टीम में 40 के करीब जो है वो नौजवान काम कर रहे हैं, और वो सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम मास्टर डिग्री होल्डर हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि आपके 4 ऑफिस जो है वो इस वक्त रन कर रहे हैं, किस किस जगह पर हैं, और ये खसूसी तौर पर बताइएगा कि किस हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कौन सी हाउसिंग सोसाइटी आपका टारगेट है? देखिए जी, यहाँ पे 6 से 7 हाउसिंग सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, लेकिन हमने बहुत रिसर्च के बाद जो है इधर बुराक सिटी में बैठने का फ़ैसला किया। उसके पीछे वजूहात में से एक वजह थी वो शाह साहब की शख्सियत और उनकी कमिटमेंट। अभी जो है हमारे ऑफिस 4 जो है वो काम कर रहे हैं। एक ये मेन बुलेवार्ड पे है सराय आलमगीर में, एक ऑफिस गुलियाना में है, और एक ऑफिस कोटला में, एक बेम्बर शहर में। विच इज योर हेड ऑफिस? ये हमारा हेड ऑफिस है, मेन बुलेवार्ड बुराक सिटी। चलें, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो बताइएगा कि बुराक सिटी के किस किस सेक्टर में आप जो है वो लोगों को
फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें जो है वो प्लाट्स की जो है वो फाइल्स जो है वो फरोख्त भी कर रहे हैं, और कौन से जो है वो मेन सेक्टर हैं जहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए जी, हम बुराक सिटी के मास्टर डीलर हैं। अभी जो बुराक सिटी की कमर्शियल डील है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी हमारे पास। ठीक है, सिर्फ कंबाइंड रियल एस्टेट के पास? हाँ जी, सिर्फ कंबाइंड के पास। उसके बाद हमें अभी जो है वो नई एग्जेक्टिव डील जो लॉन्च हुई है उसको हम जो है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है। देखें, एक बंदे के आपने 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका होमवर्क मुकम्मल हो, ताकि जो बंदा इन्वेस्ट करे उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो और उसको जो वो सोच के इन्वेस्ट कर रहा है उसका जो बदला उसको मिल सके। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि आपके पास जो टीम है वो सारी की सारी जो शख्सियात हैं, जितने भी जो है वो टीम मेंबरान हैं वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो क्यों, मैंने तो देखा है जो मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं कुछ टीचिंग के शोबे में चले जाते हैं, कुछ CSP ऑफिसर बनने चले जाते हैं, ठीक है, जॉब को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आपने क्या सोचा और क्यों अपनी टीम को भी अट्रैक्ट किया, उन तमाम लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप बिजनेस की जानिब आए, आप रियल एस्टेट के सेक्टर में आए? देखिए, जॉब जो है ना वो आपको इजी मनी तो देती है, लेकिन आपकी सलाहियतें जो है ना वो एक जगह पे महदूद हो जाती हैं। जब आप कारोबार करते हैं, रोज़ाना नए मामलात से आपका वास्ता पड़ता है, तो आपका जो है वो सारा वो सलाहियतें खुल के सामने आ जाती हैं। इसलिए हमने जो है वो नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया है कि वो इसके बजाय कि वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकें, वो आएँ, अपनी मेहनत करें, हक हलाल कर से कमाएं। ठीक है, तो आप रियल एस्टेट के सेक्टर में 2 साल से हैं, इससे कबल आपका क्या जो है वो पैशन था या क्या काम कर रहे थे? देखिए भाई, पैशन तो मैं टीचर हूँ, मेरे जो है वो वाला साहब भी टीचर थे और हमारी फैमिली इसी जॉब में है, मैं भी यही जॉब करता हूँ, लेकिन एज ए बिजनेस हम इसको साथ लेके चलते हैं। क्या टीचिंग को कंटिन्यू किया और साथ चलें, ठीक हो गया। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किस तरह यकीन दहानी करवाते हैं? बहुत सारे लोगों को ये गिला रहता है और ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं और जहाँ पर लोगों के साथ जो है वो हाथ भी हो जाता है, और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इसलिए वो डरते डरते इन्वेस्ट भी नहीं करते, और कोई करता है तो उसके साथ धोखा हो जाता है। तो उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, जहाँ पे लोगों के साथ धोखा हो या हाथ होता है ना, उसकी मेन वजह होती है ओवर सेल होना। देखिए, आपके पास 1000 की मिकदार में एक चीज़ है, आप 4000 बंदों को उसको बेच देते हैं, डेफिनेटली 3000 बंदा मुतासर हो जाएगा। यहाँ पे बुराक सिटी में बैठने की वजह यही है कि बुराक सिटी में उतनी ही फाइलें बनाई गई हैं, उतनी ही फाइलें इशू की गई हैं जितनी यहाँ पे लैंड मौजूद है। किसी को कल को ये गिला नहीं होगा कि मेरी जगह किधर चली गई। जिसके पास फाइल है उसके पास जगह इंशाल्लाह मौजूद होगी। सिर्फ यहाँ बैठने की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा सर, बुराक सिटी ने अपना एक वादा जो है वो मुकम्मल किया जो कि रेलवे अंडरपास का था, क्योंकि इस साइड पे जितनी भी आपकी लैंड है वो रेलवे लाइन के दूसरी साइड पर है और रास्ता नहीं था। 1-2 और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि हम जो है वो रेलवे अंडरपास बनाएंगे, लेकिन उनका कोई नाम निशान हमें नज़र नहीं आता, और बुराक सिटी ने अपने इस वादे को मुकम्मल भी कर लिया। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जो इसका स्पीडी वर्क हुआ है, जिस तरह कंप्लीट हुआ है, और आगे किस तरह काम जो है वो शुरू किया जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं दूसरी सोसाइटीज़ के लिए भी दुआ गूँ कि अल्लाह करे उन्होंने जो वादे अवाम के साथ किए हैं वो पूरे हों, ताकि अवाम का एतमाद जो है वो प्रॉपर्टी पर बहाल हो। बुराक ने जो वादा किया था वो अपने टाइम के अंदर पूरा किया। देखिए, ये बड़ा मुश्किल मरला था, शुरू में ये बातें भी थी कि अंडरपास नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन अंडरपास को हमने अपनी आंखों से बनते हुए देख लिया और अब वो खुल भी गया है, आगे काम शुरू है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। देखें, इधर काफ़ी लैंड थी आगे, अगर खुदा न खास्ता अंडरपास ना होता तो वो तो बेकार थी, लोगों की सारी सरमायाकारी डूब जानी थी। तो बुराक सिटी ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो नेक्स्ट जो एक्शन प्लान है बुराक सिटी का, आप भी लोगों को बताते होंगे कि कितने सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी या कितने वक्त में यहाँ से जो है वो आगे शुरू किया जाएगा, नया सेक्टर शुरू किया जाएगा, उस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, सेक्टर शुरू हो चुका है एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से, ठीक है, उसके जो है वो 3 माह में कब्जा मिलेगा लोगों को। वो फुल पेमेंट पे, पहले जो प्लॉट चल रहे थे वो किस्तों पे चल रहे थे, 5 पहले 10 साल का प्लान था, फिर 5 का, फिर 4 का, भी लेटेस्ट जो 3 साल का था। ठीक है, अभी एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक लॉन्च किया है बुराक सिटी ने, उसका कब्जा आपको 3 माह के अंदर मिलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर काम जो है स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत जो है वो रेट्स में क्या फ़र्क है बुराक सिटी में? क्या बुराक सिटी उनसे एक्सपेंसिव है या कम कीमत पर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है?
अगर आप मार्केट को स्टडी करेंगे 5-7 हाउसिंग सोसाइटी के पेमेंट प्लान को देखेंगे तो जो ब्रॉक सिटी वो मच चीपर है। जिस तरह सर आपने बताया कि आपके पास 40 बंदों की टीम है, तो ये बेसिकली आइडिया किसका था, आपका था या किसी और शख्सियत का था? ये जी हमारी शख्सियत है मलक आसिफ साहब डोगा से जी। उन्होंने इस आइडिया को लेकर वो चले हैं और उन्हीं का वो सारा प्लान था, उन्होंने एग्जीक्यूट किया इसको। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नाम हमारे पास जो है वो हमारी टीम में मौजूद हैं। मलिक ज़िया साहब है डोगा से, चौधरी मोहसन साहब है लंगड़ियाल से, भाई अब्दुल जब्बार साहब है गुलियाना से, इसी तरह हमारी जो है वो बेबर की टीम है, कोटला की टीम है। ठीक है, तो ये आसिफ साहब की बड़ी जो है इसके पीछे मेहनत थी कि सबसे पहले लोगों को अपने साथ लगाना और फिर सारी चीज़ों को साथ लेके चलना। मेरे ख्याल में उनको सारा जो क्रेडिट 100% उनको जाता है, आसिफ साहब। ओके, थैंक यू सर। सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार तनवीर नकी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर क्या समझते हैं कि कंबाइंड रियल एस्टेट बुराक सिटी की सबसे बड़ी डीलरशिप इनके पास है, सबसे ज़्यादा जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में सेल करने वाले भी यही हैं, कमर्शियल ब्लॉक में भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही शख्सियात मौजूद हैं, यही जो है वो इदारा मौजूद है, क्या कहेंगे इनके बारे में? अलियान, जिस तरह कि आपको पता है कि ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, अब ये तो मेन बुलेवार्ड है इसका बुराक सिटी और इर्द गिर्द अगर सड़क की इस तरफ जीटी रोड के उस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो एक बना हुआ है बिलखसूस हाउसिंग सोसाइटियों का, और मैं समझता हूँ कि इनमें जो है वो 2 पुरानी हैं और ये जो है बुराक सिटी ये उनके बाद है। और मैं ये समझता हूँ कि बुराक सिटी ने जो है वो इनको जो है वो टच किया पीछे से आगे। और जिस तरह के पहले भी स्कलैन भाई बता रहे थे कि ये ज़िया शाह साहब की एक कमिटमेंट है और उनकी शख्सियत है कि जिसकी वजह से बुराक सिटी जो है वो एकदम से ना जी वो प्रॉपरली वो उसका काम रुका नहीं चल रहा है। रेलवे अंडरपास का आपने जिक्र किया, और जब ये सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं तो उसके बाद कंबाइंड रियल एस्टेट एजेंसी है या कोई और है, इनका काम जो है वो फिर इम्प्रूव होता है। और ये नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा हुआ है कंबाइंड का मतलब ये है कि मिल के काम करना। और जिस तरह स्कलैन भाई ने बताया कि 40 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, मेन आसिफ साहब हैं, ठीक है, उनके ब्याह पे जिस तरह कि इन्होंने मलिक ज़िया साहब का जिक्र किया, मोहसिन साहब का जिक्र किया, और गुलियाना से भाई हैं, बिम्बर से हैं, ये देख लें 40 घरानों का यहाँ पे बिजनेस बना हुआ है, रिज़्क लगा हुआ है। और इनके साथ जो लोग डील करते हैं, जिस तरह के बुराक की जो मेन डीलर इनके पास है, ये मेन यहाँ पे डीलर है, इनके लिहाज से आप देख लें कि ये कितने 40 अगर 40 ज़रब जो है वो 100 करे तो ये 4000 बन जाता है। ठीक है, 4000 से ऊपर चला जाता है। जब जब लोग यहाँ पे आएंगे उनके साथ लोग अटैच होते जाएंगे तो ये बिज़नेस भी बढ़ेगा और उसके बाद जो है वो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, और इन्होंने जो है वो यहीं से स्टार्ट लिया और यही इनका जो है वो मरकज़ महवर है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों की, बच्चों की, नौजवानों की बड़ी मेहनत है कि इन्होंने कम अरसे में अपना नाम कमाया और बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो अपने फैमिली के लिए यहाँ से हासिल कर रहे हैं। मैं इनके लिए दुआगो भी हूँ और मैं ये कैमरे के तवज्जुह से पब्लिक को भी, सार्फिन को, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं जो है वो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, कंबाइंड रियल एस्टेट पे आएँ, आपके साथ बिल्कुल जो है वो धोखा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट की जो बिज़नेस है इसमें धोखा बड़ा होता है। एक फाइल जो है वो 4-4, 5-5 जगह पे बिकती होती है, बंदे को पता ही नहीं मेरा प्लाट किधर है, वो ना हवा में होता है, बल्कि हवा में भी नहीं होता, ना ज़मीन पे तो होता ही नहीं है, तो वहाँ में भी नहीं होता। वो फाइल बेचारे लेके, मैंने कितनी सोसाइटियों का ये इशू यहाँ पे कवर किया है, इर्द नाम नहीं मैं लेता कि लोग आते हैं हमारे पास, वो जी आप मीडिया वाले हैं जी, वो हमें फाइलें दी गई हुई, हमें पता ही नहीं प्लाट किधर है। जब वो उनके पास जाते हैं, मेरे लोगों के पास, तो वो उनको ट्रैक करते हैं, सली देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं। ज़िया शाह साहब की शख्सियत एक बहुत बड़ी शख्सियत है, सैयद भी हैं, लॉयर हैं, ठीक है, और एक बड़ी मनज़्ज़म जमात से उनका तल्लक है। तो वो जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरी करते हैं, जिसका सबूत जो है वो रेलवे अंडरपास की, और मैंने उसको कवर भी किया है, रेलवे अंडरपास को कवर किया, और मैंने पीछे भी जाके देखा कि वहाँ पे मशीनरी जो है वो दिन रात काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि दूसरी भी सोसाइटियाँ अच्छी होंगी हैं, लेकिन इस वक्त बुराक सिटी जो है
وہ سب سے ٹاپ ہے. اوکے، بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا بھی. یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ براق سٹی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ براق سٹی کو جہاں پر جو ہینڈل کر رہے ہیں سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، ان کی شخصیت کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار ان پر بہت زیادہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کمبائنڈ ریئل اسٹیٹ کی جو ٹیم ہے پوری 40 سے زائد ممبران کی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ تو دینا ہی نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کی عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور براق سٹی کی ترقی میں اور اپنی خوشحالی میں بھی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.